आपका एक नई वीडियो में। इस वक्त हूँ मैं पुरी में और पिछले 2 दिनों से मैं पुरी में ही रुका हुआ था और आज मैं जा रहा हूँ एक और वर्ल्ड हेरिटेज साइट कोणार्क टेम्पल यानी कि सूर्य मंदिर। फ़िलहाल मैं यहाँ से अब निकलने वाला हूँ और सामान वामान मैंने पैक कर लिया है। यहाँ पे कल मैं रुका हुआ था, भाई साहब के दुकान से होकर मैं जाने वाला हूँ। तो अभी तो फिलहाल मैं रूम को लॉक करूँगा और चाबी उन्हें देकर यहाँ से निकलूँगा। सामान वामान पैक करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। जय जय श्री जगन्नाथ। ठीक है, चलते हैं, फिर मिलेंगे फिर कभी। जी जी बिल्कुल। तो चाबी दे दिया मैंने और जाते टाइम इन्होंने ज़बरदस्ती भाई साहब ने मेरे को पैसे दे दिए कि ठीक है आप टिफिन करते हुए जाना यहाँ से। तो मैं पहुँच चुका हूँ पुरी और पुरी में सबसे पहले मैं आया हूँ गुंडीचा मंदिर पे। पर ये मंदिर का द्वार जो है वो आपको बंद दिख रहा होगा। ये मंदिर पूरे साल में एक ही बार खुलता है, वो हिंदी कैलेंडर के अनुसार आश्विन के महीने में जब रथ यात्रा निकाली जाती है। और रथ यात्रा निकलती है जगन्नाथ मंदिर से लेकर गुंडीचा मंदिर के लिए। और इस रथ यात्रा में सबसे आगे जगन्नाथ जी के भाई वीरभद्र का रथ होता है, उनके पीछे उनकी बहन सुभद्रा का और सबसे आखिर में जगन्नाथ जी का रथ होता है। और जब वो रथ निकलती है तो अगले 7 दिनों के लिए जो जगन्नाथ जी हैं वो इसी मंदिर में रहते हैं। और गुंडीचा जो कि उनकी मौसी है तो अपनी मौसी के साथ रहते हैं, अपने भाई और बहनों के साथ में। और उस दौरान जो जगन्नाथ मंदिर है उनका जो आसन है वो खाली होता है और उस आसन पे उस टाइम पे विराजमान होते हैं जगन्नाथ जी के जो दोस्त हैं नील माधव, वो बैठते हैं। अमूमन जब जगन्नाथ जी आसन पे विराजमान होते हैं तो वो उनका जो आसन है वो जगन्नाथ जी के पीछे होता है तो वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब वो रथ यात्रा के दौरान जब जगन्नाथ जी इस मंदिर में पहुंच जाते हैं गुंडीचा मंदिर में, तो जो नील माधव है उनका आसन होता है जगन्नाथ मंदिर के आसन के सामने। रथ यात्रा सामने की ओर से आती है, यानी कि अगर इस तरफ आप सीधे जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे जगन्नाथ मंदिर और यहाँ से रथ यात्रा निकल के यहाँ पे पहुँचती है। तो अभी हम यहाँ से जाने वाले हैं सीधे। मैं आ चुका हूँ एक और विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट कोणार्क का सूर्य मंदिर। दिख रहा होगा आपको सामने। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने की वजह से यहाँ पे एंट्री करने के लिए आपको एक टिकट लेनी होती है। टिकट का प्राइस है 35 रुपीज़, 35 रुपये। और ये मैंने ऑनलाइन ही टिकट बुक कर लिया था और अभी फ़िलहाल मैं प्रवेश कर चुका हूँ कोणार्क के सूर्य मंदिर में। यहाँ पे मंदिर से जुड़ी कुछ जानकारी आपको इंग्लिश, उड़िया और हिंदी में लिखी हुई है। अगर सूर्य मंदिर कोणार्क पेरिप्लस प्रथम सदी ईस्वी में उल्लेखित काइनापारा तत्कालीन समय में उड़ीसा के समुद्र तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह था। ये लिखा हुआ है, आप इसे इसका स्नैपशॉट लेकर आप पढ़ सकते हो। कोणार्क का ये सूर्य मंदिर
जो गंगा डायनासिटी के दौरान बना था, जिसे बनाने का काम 1238 में शुरू हुआ था और 1250 सीई में ये कंप्लीट हुआ था, जिसे राजा नरसिम्हदेव फर्स्ट जो थे उनके ट्रिब्यूट में ये कोणार्क का सन टेम्पल बना हुआ है। जो सूर्य मंदिर का जो सामने का जो हिस्सा है उसमें आपको वो चक्र दिखेंगे, जो कहते हैं भगवान सूर्य के रथ में जो चक्र होता है वो व्हील बना हुआ है, और सामने की तरफ आपको वो अश्व दिखता है। इस मंदिर को बनने में ना सिर्फ 12 साल लगे थे, बल्कि इस मंदिर को 12 एकड़ में बनाया गया है और 12 जोड़े पहिए इसमें आपको मिलते हैं, यानी कि 24 पहिए इस मंदिर में आपको देखने को मिलेंगे। भारत के टोटल 40 ऐसे मोनूमेंट्स हैं जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल है, और इस लिस्ट में शामिल होने वाली कोणार्क की जो सन टेम्पल है वो 5वीं मोनूमेंट्स थी। 1983 में अजंता एलोरा का केव, आगरा का फोर्ट और ताजमहल, यानी 4 मोनूमेंट्स 1983 में शामिल हुई थी यूनेस्को की लिस्ट में। और उसके अगले साल यानी 1984 में कोणार्क का ये सन टेम्पल ये भी विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुई है। ये तो बहुत ही कमाल रहा, कोणार्क का ये सूर्य मंदिर पीछे। हाँ, अमेजिंग, मतलब अद्भुत अद्भुत नक्काशी है इसकी, अद्भुत आर्किटेक्चर है इसका, अमेजिंग। और अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। एक्चुअली कोणार्क से सीधा मेरा प्लान था वेस्ट बंगाल निकलने का, लेकिन अब मैं वापस से जा रहा हूँ यहाँ से भुवनेश्वर से होते हुए ही मैं गया था पुरी, लेकिन यहाँ से मैं जा रहा हूँ भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर में शायद मैं 1 या 2 दिन रुकूं और फिर यहाँ से निकलूँगा एक नए राज्य के लिए, वेस्ट बंगाल, जिसे और मज़ा आने वाला है। सूर्य मंदिर से एग्जिट करने के बाद हमें एक नवग्रह मंदिर मिलता है, जहाँ मूर्ति रखी हुई है। जी दिया नहीं ओके। और यहाँ पे ये मूर्तियाँ रखी हुई है नवग्रह मंदिर के अंदर, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 9 ग्रह है, और ये 9 ग्रह की मूर्ति रखी हुई है यहाँ पे। मन मंदिर का पार्ट है। हाँ, मंदिर का फाटक में थे पहले। क्या था? नवग्रह मंदिर ना, नवग्रह मंदिर तो पहले सूर्य मंदिर का फाटक में थे। तो पहले वो सूर्य मंदिर के फाटक में थे, फिर वहाँ से इसे लाया गया इस प्रतिमा को। तो ये सारी प्रतिमा पहले वहाँ पे थी, वहाँ से इसे लाया। कब लाया गया? वो 1947 से पहले। अच्छा, लेकिन मंदिर 800 साल पुराना है ना ये। मेन मंदिर का ही। हाँ, ओके। जब हम कोणार्क सूर्य मंदिर के लिए आते हैं तो सूर्य मंदिर से लगभग 1-1.5 किलोमीटर पहले एक चंद्रभागा बीच है। ये मतलब वही है, रास्ते में ही आता है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे भी आ जाते हैं। वैसे तो कई बीच पे जा चुके हैं, तो बीच पे जाने का भी उतना मन नहीं करता, लेकिन फिर भी ऑन द वे ही था तो आ गए। चला जाता हूँ किसी के धुन में बदलते दिल के। तो भाई अभी जिस गाड़ी में लिफ्ट मिली है अपने को वो एक कमर्शियल गाड़ी है, पर फिर भी भाई ने लिफ्ट दे दिया मेरे को। मिलवाता हूँ मैं आपको भाई से। ए भाई, हेलो।
हेलो भाई। क्या नाम है आपका? मंटू है मंटू। जी। अरे मंटू भाई, आपका दिल तो बहुत बड़ा है, हैं? मतलब आपने मेरे को लिफ्ट दे दिया जी अपनी गाड़ी में? नहीं सर, मैं जब भी जाता हूँ कोई आदमी भी मेरे को हाथ देखा है, हाँ हाँ मैं खड़ा रहेगा, मैं अच्छा, उससे अच्छा। पूछूंगा हाँ, हाँ। क्या कहाँ जाना है, अच्छा वो बोलेगा कि नहीं भाई साहब हम हमको आगे तक छोड़ दीजिए। हाँ, हाँ, अच्छा, बैठिए, अच्छा, मैं अच्छा, पैसा अच्छा। नहीं लेता हूँ, अरे वाह, फ्री से बहुत छोड़ता हूँ। क्या बात है, बहुत भगवान का चीज़ है सर। बहुत मतलब नहीं बहुत तो अच्छा करना। काम कर रहे हैं, मतलब लोगों की हेल्प करना तो अच्छी बात है ना। जी सर। बिल्कुल।